किसान की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस समय दिल्ली की सड़कों पर हैं और दिल्ली की सड़कों पर किसानों के साथ, किसानों के रथ के साथ हैं। आज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस को लेकर पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से किसान जो आए हैं और यहाँ पर आज एक ऐतिहासिक रचना करने जा रहे हैं। तो आज तीनों कृषि बिलों के कानून को रद्द करने के लिए जो किसान है वो एकजुट है। तो हमारे साथ इस रथ के संचालक, हम इनसे जानेंगे किस प्रकार आज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस को किस रूप में मना रहे हो आप। तो स्वागत है चैनल में। तुम्हारा भी बहुत बहुत स्वागत है इंटरव्यू लैन वास्ते। ਅਸੀਂ 26 जनवरी का सरकार ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 26 जनवरी ਦੇ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि किसानों को ऐसे दिल्ली की सड़कों पर आज इस प्रकार चलना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हमारे ने पहले वोट पाई तो प्रधानमंत्री बनाया पर हमारे खिलाफ खड़े हो गए। आज पूरे भारतवर्ष के जो किसान हैं आज अलग अलग राज्यों से ट्रैक्टर की झांकियों के साथ आज इस रैली में शामिल है, तो किस प्रकार का मतलब उत्साह नजर आ रहा है? हमारे को बहुत आ रहा है। हम 52 दिन में जाते हैं, यहाँ पर रुके हैं जहाँ पे चल रहा है हमारा आंदोलन। आज हमारे को आगे जाने का टाइम दिया है। तो ये जो बड़ा आंदोलन है आज, ये ट्रैक्टर परेड है, किस प्रकार के इतिहास के पन्नों पे लिखी जाएगी? वह तो बहुत सुनहरा अक्षरों में लिखी जाएगी, इसका इतिहास लंबा आएगा। आज हम सभी आपके साथ हम दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि हमें दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आज जो हमने नुमाइंदे जो आज MP हमने चुनकर दिल्ली बिठाए हैं, तो क्या भूमिका आज उनकी बहुत किसानों के लिए, आम देश के लिए ही उसका खतरे का वजन होता है। तो ये हमने आज बात की है ट्रैक्टर इस रथ के संचालक किसानों से। आज किसान जो है इस ट्रैक्टर रैली में शामिल है। पूरे भारतवर्ष के सभी अलग अलग राज्यों से किसान आज इस परेड में शामिल है। तो हम इनसे, हमारे साथ और भी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे किस प्रकार का जो ये तीनों कृषि काले कानून है इसके विरोध में आज ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। क्या कहेंगे सर आप? हम तो यही कहेंगे तीनों काले कानून जो वापस दिए जाए। तो किसान बहुत परेशान है, 4 महीनों से सड़कों पर है किसान। ये मोदी जी को वोट डालिए, हम हनुमान का डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हमारे वक्त अपने MP जीते हुए, हम BJP के जीते हुए हैं। कोई नहीं बोला, सब दूसरे पहले हो गया। किसान के लिए कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल, आपने कहा किसान हो या मजदूर हो या व्यापारी हो, सबकी बुलंद आवाज हम यहाँ से MP बनाकर चुनकर भेजते हैं। तो उनका क्या उत्तरदायित्व बनता है? क्या आज वो उन्हें इन किसानों की पीड़ा नजर नहीं आ रही? आज तक मेघवाल ने एक शब्द भी हमारे के लिए बोला किसानों के लिए, तो गूंगा बेरा बनकर बैठ रहा है। हम 3-4 बार उनको जिताकर लोकसभा भेज चुके हैं। हम किसानों की यही मांग है भी तीनों कानून वापस ले लें, बाद में किसानों सहमति से कानून बनाए जाए और किसानों का नुकसान ना हो। यही जीवन यापन किसान का 80% लोगों का 33 होता है। तो हम इसलिए दुखी है। तो इससे 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर कहाँ आए हैं। हमने 2 महीने से ये रोड पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और किसी ने हमारी बात नहीं पूछी BJP में, ना तो कांग्रेस कोई, सब पार्टी एक सी है। हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। वैसे तो मतलब किसान का कोई धनी दौरी नहीं है। जो भी पार्टी आती है किसान का शोषण करती है, शोषण नहीं कर रही है। तो ये तो बिल्कुल सीधा साफ ही हो रहा है ना कि कानून है जो बात सुनी जाए या सहमति से लेते तो किसान ऐसा रोना तो करता। क्या जरूरत है किसान को सपोर्ट कराने? बिल्कुल आपने सही कहा है। लगातार काफी समय से जो किसान है वो आज सड़कों पर है। तो क्या लगता है इस ट्रैक्टर परेड से किसानों की समस्या का हल होगा? क्या मोदी जी जो तीनों काले कानून है वापस लेंगे? हमारा मौलिक अधिकार है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये इतना रोज नहीं कर सकते हैं। और तो हमारे लिखा जाएगा कि मोदी जी ने किसानों के साथ ऐसा ये कानून गलत बनाएगा, ऐसा किसानों को पीड़ा उठानी चाहिए। ये इसको जो बदल दे तो हम BJP के साथ रहेंगे। बिल्कुल, 2-4 कॉर्पोरेट घरानों के लिए इसने पूरे हिंदुस्तान को दुख खतरे में डाल दिया। तो अब मोदी जी जो कॉर्पोरेट घराने थे पहले PA रखते थे, अब PM रखने लग गए। उनको PA की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप इस सबसे दुनिया के बेकार प्रधानमंत्रियों में गिने जाएंगे। सबसे जो बेकार प्रधानमंत्री अगर होगा ना, तो उसको हमें दुख है कि भारतवर्ष का नाम आएगा और उसमें नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे होगा। अगर सबसे बेकार और गंदा प्रधानमंत्री गिना जाएगा ना, तो नरेंद्र मोदी गिना जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो किसानों की मांगे तो उसको माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से पहले बैठे थे, अब भी बैठे रहेंगे और ये कानून
वापस ना लेने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे देश का किसान हमारे साथ है। पहले तो कह रहे थे उग्रवादी पंजाब के मुट्ठीभर लोग हैं, अब तो देखो मोदी जी महाराष्ट्र से, केरला से, त्रिपुरा से, आंध्रा से, छत्तीसगढ़ से औरतें भी आके बैठी हुई, आपको दिखाई नहीं देता? ये आपका मीडिया यहाँ नहीं आ सकता क्या? ये मीडिया हमारे किसानों के लिए आया है, आपका मीडिया नहीं आ सकता जो आपने खरीदा हुआ है? उनके चैनल खरीद के आपके झूठ बोल के आपने पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या को विपदा में डाल दिया। तो आपको दिखते नहीं कि 34 में 125 से लोग किसान शहीद हो चुके हैं, वो उनके बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकते? अडानी अंबानी का 1 दिन का बच्चा गोदी में उठा लिया, क्या उसकी भी एक वोट से आप प्रधानमंत्री बन गए थे क्या? मोदी जी सुन लीजिए, हमारे किसानों का दर्द सुन लीजिए। बिल्कुल, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी पोते पोतियां हैं, वो कहते हैं दादाजी कब आओगे घर? हमने कहा बेटा हमारी लाश लेने भी मत आना, डेड बॉडी लेने मत आना, हम तो जब तक वापस नहीं लेगा कानून हम नहीं जाने वाले वापस, यहीं सड़कों पर बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। बिल्कुल, ये किसानों का दर्द समझे, उनको पता नहीं चलता है, वो तो अंदर बैठे हैं। ये किसानों का क्या दर्द है? ठिठुरती ठंड में आपको पता नहीं है, बरसात हुई हमारे नीचे से पानी बह रहा था, शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठे थे, उनको पता नहीं लगा बरसात हुई कितना पानी बहता था। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं न कहीं जो खून पसीना किसानों का बहता है, किसानों के खून पसीने से ही वो लोग एसी में बैठते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो वो लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। लेकिन क्या इसका अंत क्या है? कौन सुनेगा किसानों की? आखिर कौन है किसानों का धनी धोरी? किसानों का तो शुरू से भगवान धनी धोरी है, और वो ही सुनेगा जो दिल से हाय निकलती है ना, वो भगवान के दर पे मंजूर होती है। मोदी जी ये आपके माँ बाप का कोई राजघराना नहीं है, ये जनता की दी वोटों की राजगद्दी है। ये तो 3.5 साल के लिए आपके पास, उसके बाद कभी मत भूल जाना भी RSS के बिना आपको कोई वोट देगा। बिल्कुल, आज पूरा किसान, पूरा भारत सड़कों पर है। आज जो ये ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड है, इसको देखकर किस प्रकार का आप कहेंगे, कैसा ऐतिहासिक दिन है ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरी दुनिया का मीडिया आज आ चुका है, आज तक भारत में अल जजीरा का मीडिया कभी नहीं आया, पहली बार इंडिया में आया है। मोदी जी सुन लीजिए, आपकी कितनी वाहवाही होगी। झूठ बोल के आपने जनता को भरमाया और पीछे लगाया और किसानों को ठुठुरने के लिए मजबूर कर दिया। धरती माता है जो किसान की सबसे पहले माँ होती है, उसके बाद जन्म देने वाली माँ होती है। तुमने हमारी माँ पे डाका डालना शुरू कर दिया, हम तो उंगली नहीं उठाने देते। तो आप इनडायरेक्ट तरीके से हमारी जमीन को हथियाना चाहते थे, उन 2 घरानों को देना चाहते थे। अडानी अंबानी ये चंडाल चौकड़ी है, चारों गुजरात के अमित शाह, मोदी, अडानी और अंबानी, इनको कभी नहीं हम कामयाब होने देंगे। किसान के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी मत भूल जाइए आप, हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते थे, जा रहे हैं। अब हमने तो नहीं बैरिकेड लगाए थे, ये तो आपकी खट्टर सरकार ने लगाए थे, और अब हमने तो नहीं तोड़े हैं, ये सरकार ने क्यों खुद खोले हैं? अगर हम धक्का करना चाहते तो आप सरकार ने क्यों खोले हैं? तो जो अगर हम उग्रवादी थे, अलगाववादी थे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग थे, उनको क्यों दिल्ली पुलिस कमीशन के साथ बैठ के करी गई? क्यों आपके तोमर जी क्यों बैठ के करते रहे विज्ञान भवन में? अगर वो थे तो उनके साथ तो कोई बात नहीं करता। ये तो किसान है, पूरा दुनिया कह रहा है अभी किसान है। तो मोदी जी आपका अंतिम समय आ चुका है, अभी भी सुधर जाइए। तो ये है किसान की पीड़ा। किसान आंखों में आंसू लिए, अंदर हताशा लिए, लेकिन फिर भी बहादुरी के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर सभी चारों दिशाओं में किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। आखिर किसान की सुबह कब होगी? आखिर किसान का कौन है धनी धोरी? लेकिन जो भी सरकारें आती है किसानों का शोषण नहीं होता है। तो आज जो ये ऐतिहासिक दिन आज आपके सामने, आज का दिन जो हम गाँव में, शहरों में, हम हमारे बच्चों के बीच में, स्कूलों में, हर ऐसे स्थानों पर आज 26 जनवरी का दिन मनाते हैं। लेकिन आज हमें दिल्ली की सड़कों पे ये दिन मनाना पड़ रहा है और लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है अपने हक और अधिकार के लिए। तो आप क्या कहेंगे? पर बात ये है, एक तो से देश को आम लोगों को हिंदू नहीं मानता, बड़ी बात ये है। जातिवाद का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। पहले मुसलमानों को हिंदू खत्म करा दिया, लेकिन किसान की कोई जाति नहीं है। आज किसान पूरे देश के धर्मों को, पूरे देश की जातियों को खिलाता
चाहते हैं यदि किसान सुरक्षित है, किसान यदि सक्षम है, तो ही पूरा देश चलेगा। तो क्या किसान को एक ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको ये किसान समुदाय, किसान जाति नहीं दिख रही? उनको क्या दिख रहा है? उनको कुछ नहीं दिख रहा। उनको तो सिर्फ आ रहे हैं, जो हिंदू भी नहीं मानता वो दूसरे को, हिंदू भी आ रहे थे तो मतलब मान रहा है। जैसे कि उन्होंने बोलता है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या इसमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या दूसरे लोग वो हिंदू नहीं? हम तो सिख हैं, हमारे को लोग मानते नहीं। हम तो आतंकवादी है, कभी अलगवादी है, तो टुकड़ा टुकड़ा गए गए खालिस्तानी बोलते हैं। और ये है, जो लोग गुलाम रहते हैं उनकी गुलामी तोड़ी नहीं जा सकती। पहले एक बार तो देश को आज़ाद करवा दिया, और कितनी बार करवाएंगे? जो ये घराने हैं इनके पास कभी ये आज़ादी में रह नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। बिल्कुल, आज ये जो विशाल ट्रैक्टर यात्रा, विशाल ट्रैक्टर परेड का जो आयोजन हुआ है, क्या इससे किन किन के पर्दे खुलेंगे? इनके सभी के पर्दे खुलेंगे, भाजपा के खुलेंगे, आरएसएस के खुलेंगे, कांग्रेसियों के भी खुलेंगे, सभी के खुलेंगे। हम किसी पार्टी से नहीं है, सिर्फ किसान से है। इस समय जो किसान समुदाय है, चारों तरफ किसान किसान है, पूरे भारत के सभी राज्यों से किसान यहाँ शामिल है। तो जो बात करेंगे सबसे बड़ा जो दल आज सड़कों पर है, तो क्या ये ट्रैक्टर परेड, ये किसानों का जो दुख दर्द के साथ जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, क्या इससे कोई समाधान निकलेंगे? मोदी जी तीनों काले कानून क्या इससे वापस लेंगे, या और आगे क्या डिसीजन रहेगा आपका? ऐसे मोदी जी तो मेरे हिसाब से वापस नहीं लेगा। ये आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। जब इसके कंठ में शक्ति ना, इसको आखिर तो मरना ही पड़ेगा। दोनों तरफ से मरा हुआ है, अगर बाप को लेता है तो अडानी वानी उसको गिरा देगी, और नहीं बाप को लेता तो सिलेक्ट मर जाएगा। एक साथ उनका मरना तय हो। शुक्रिया। तो बताया इन्होंने कि तीनों काले कानूनों को लेकर किसान जो है वो बहुत ही पीड़ा में तो है, उसके साथ साथ ही किसान कहीं भी टस से मस नहीं होने वाला है। किसान लगातार डटा हुआ है। किसानों का कहना है जब तक हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे, जब तक मोदी जी तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक सवाल आपसे हमारा और है, जैसे लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हमारा मरुदेर बुलेटिन मीडिया लगातार किसानों के बीच में है, किसानों के हित की बात करता है। किसानों की तरफ से क्या संदेश है हमारी मीडिया के लिए? आपके मीडिया ने जो हमारे किसान ने बोला वो ही दिखाया है, गोदी मीडिया की बात नहीं की उन्होंने। गोदी मीडिया तो जो हमारे वीक पॉइंट थे वही दिखाता था, और मरुदर ने तो वही दिखाया जो सच था वो सामने लाया है। इसीलिए हम किसान, सभी किसानों की ओर से मरुदर मीडिया का धन्यवाद करना चाहेंगे, पूरे दिल से करना चाहेंगे। तो देखा आपने, किसानों ने धन्यवाद दिया है। धन्यवाद तब होगा जब किसानों की मांगे मानी जाएगी। धन्यवाद तब होगा जब किसानों के दुख दर्द पर मरहम लगाई जाएगी। कैमरा पर्सन सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल।